फ्रेंड्स, हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था वो था वेरिएंस। होप आपको समझ में आया होगा। आपसे हमने कहा था कि आपका कोई भी डाउट है आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कैश बजट। ये हमारे आता है यूनिट 3 में। जो हमारा कैश बजट है वो आपके बिजनेस के लिए बहुत यूजफुल है और साथ में आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी यूजफुल होता है, क्योंकि हम हमारी लाइफ में या बिजनेस में कोई भी काम करते हैं तो सभी कामों को करने के लिए हमें कैश की आवश्यकता पड़ती है। अब यदि हमारा बजट ठीक नहीं है तो हमारे कोई भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। होता है कि हम कौन सा खर्चा या कौन सा काम कब करें जिससे हमारे सभी काम पूरे हो जाएं और हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। अपन बजट को इस तरह से देखते हैं जिसमें हमें दो काम करने होते हैं, केवल रिसीव और पेमेंट। क्योंकि कैश या तो हमारे को रिसीव होता है या फिर हम कैश को पे करते हैं। तो जब हम कैश बजट बनाते हैं तो पहले हम रिसीव को कैलकुलेट करते हैं और उसके रिगार्डिंग हम पेमेंट की बात करते हैं, तो हमारा कहलाता है कैश बजट। अपन इसको ऐसे एग्जांपल से समझें। हम कई बार देखते हैं कि हमारी फैमिली में हमने फादर से बोला ड्रेस के, तो वो कहते हैं बेटा अभी बजट नहीं, मीन्स मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन यदि आपके 2 दिन बाद ही लाइट का बिल आ गया तो वो क्या करते हैं, लाइट का बिल पे कर देते हैं। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि आपने हमें ड्रेस नहीं दिलाई तो लाइट का बिल पे कर दिया। उन्होंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि वो बजट बना के चले थे। उन्हें मालूम था कि लाइट का बिल आने वाला है। यदि उन्होंने आपको ड्रेस दिलाई तो लाइट का बिल पे करना मुश्किल हो जाएगा। और हमारे लिए नेसेसरी क्या है? लाइट का बिल पे करना। ड्रेस तो नेक्स्ट मंथ पे आ जाएगी। तो वो क्या कहते हैं कि बेटा ड्रेस नेक्स्ट मंथ ले लेना। अब उन्होंने नेक्स्ट मंथ के लिए क्यों बोला? इनकम तो वही रहेगी, इसलिए बोला कि उनको पता है कि नेक्स्ट मंथ हमारा लाइट का बिल नहीं आएगा। तो ये हमारा एक तरह से कहता है कैश बजट। कैश बजट में हम एस्टिमेटेड कैश को कैलकुलेट करते हैं और उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, आगे वाले जो एक्सपेंसेस हमें करने हैं उसकी अपन क्या करते हैं, एक रूपरेखा बनाते हैं कि हम किस प्रकार कौन सा पेमेंट कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। यदि हमने बिना बजट बनाए कोई काम कर लिया तो हमारे मुश्किल हो जाएगी। आप इसको ऐसा देखें कि मान लीजिए आपको पॉकेट मनी मिलती है 500 रुपीज, जिसमें आपको कॉलेज का बस का किराया भी देना होता है, आपके लिए स्टेशनरी भी लानी है। अब आपने पॉकेट मनी मिलते ही 500 रुपए खर्च कर दिए मूवी के नाम पे, तो बाकी काम कब करोगे? क्योंकि आपको पता है कि 500 ही मिलने हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो हम जब भी बजट बनाते हैं ये और कैश बजट, तो ये हमारे हर जगह काम आता है, चाहे आपकी वो पर्सनल लाइफ हो, बिजनेस हो, या आप अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हो। पढ़ाई की अपन बात करें एग्जाम्स की, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जनरली 20 मार्क्स में आता है। अब हम जब कैश बजट बनाएंगे तो जब कैश बजट हमारा बनता है वो बनता है 3 मंथ, मिनिमम 3 मंथ के लिए, मैक्सिमम ये बनाते हैं कई बार 6 मंथ के लिए। एग्जाम से रिगार्डिंग बात करें तो हमारे लिए 20 मार्क्स का चैप्टर है और मैक्सिमम चांस होता है कि एग्जाम में आए। तो पहले हम बनाएंगे परफॉर्म ऑफ कैश बजट। अब हम देख रहे हैं कैश बजट, देख रहे हैं परफॉर्मा। हमने एज्यूम करा कि हम 3 मंथ का कैश बजट बना रहे हैं। हमने अभी भी आपसे कहा था हमें 2 ही चीज ढूंढनी है, रिसीव और पेमेंट। अब हमने एग्जांपल लिया है कि हम बना रहे हैं बजट जनवरी, फरवरी और मार्च। लिखने 2 ही चीजें हैं, रिसीव और पेमेंट। सबसे पहले हमारे पास होता है ओपनिंग बैलेंस, लेकिन जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो कब होता है? जब बिजनेस हमारा पुराना है। यदि हम नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अपना ओपनिंग बैलेंस गिवन आपको नहीं होता। यदि न्यू बिजनेस है तो ओपनिंग बैलेंस हमारे को गिवन नहीं होगा। फिर हम रिसीव करेंगे, ऑब्वियसली बात है जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारे को रिसीव कहां से होता है? या तो हम सेल्स करेंगे कैश में,
यदि हमने डेटर्स को उधार माल बेचा या फिर हमने कस्टमर्स को उधार माल बेचा, तो हम क्या करेंगे, उनसे कलेक्शन करेंगे। यहाँ पे कस्टमर को हम बोलेंगे डेटर्स, फिर यदि कोई कंपनी है तो शेयर इशू करेगी, नहीं तो हमारे क्या कर देते हैं, कई बार असेट्स को सेल कर देते हैं। तो हमारे को रिसीव कहाँ से होता है, बिजनेस में कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, शेयर हमने डिबेंचर इशू करा या फिर हमने असेट को सेल कर दिया, तो हमारा हो जाएगा टोटल ऑफ ए। एक बात ध्यान रखिए, जब आप टोटल ऑफ ए करें तो केवल वो फर्स्ट मंथ का करें, सेकंड मंथ का ना करें। फिर हम निकालेंगे पेमेंट। पेमेंट कहां से होगा बिजनेस में, कैश परचेज करेंगे हम। फिर हम करेंगे पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन हो गए, जिन्होंने हमें माल सप्लाई किया था, इसको हम लोग सप्लायर भी बोल सकते हैं। फिर हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो पे होते हैं, चाहे वो सैलरी हो, वेजेस हो, रेंट हो, अदर एक्सपेंसेस हो, ओवरहेड्स हो। यदि हमें एसेट परचेज करने हैं तो हमने एसेट परचेज करी, तो हमारा हो जाएगा टोटल ऑफ बी। फिर हम क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, तो हमारा बन जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। फिर जो जनवरी का हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या बन जाएगा, फरवरी में आके वापस से ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जनवरी क्या कहलाएगा हमारे लिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फरवरी। फिर हम फरवरी का टोटल करेंगे, वही ए माइनस बी करेंगे, और फरवरी का क्लोजिंग क्या बन जाएगा, मार्च में आके हमारे लिए ओपनिंग। हमें इसमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश फाइंड करना होता है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी और मार्च। अभी हमने आपसे कहा था केवल दो ही चीज आएगी, रिसीव और पेमेंट। पेमेंट हो सकता है आप दो क्वेश्चंस में और दिए हुए हो एक दो, लेकिन जनरली ये पेमेंट्स होते हैं। अब ऐसे आपको एक दो पॉइंट बता रहे हैं, वो आप ध्यान से सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट वही पॉइंट्स होते हैं। पहली बात, जब हम कैश बजट बनाएंगे तो दो अमाउंट कभी भी कंसिडर नहीं करते, डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट। एक बार फिर से सुन लें, जब भी हम बनाएंगे कैश बजट, प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन विल नॉट बी कंसिडर, क्योंकि ये दोनों हमारे कैश में नहीं होते, नॉन कैश आइटम्स होते हैं। हम क्या कंसिडर नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट। इन दोनों को हम कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं जब हम क्या बनाते हैं, कैश बजट। सेकंड पॉइंट, यदि हमसे कहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरा चैप्टर इसी पॉइंट के ऊपर बेस करता है, इसको आप ध्यान से सुन लें और समझ लें। यदि हमारा क्वेश्चन कहता है कि पेमेंट में डिले है, अब पेमेंट डिले है, उसमें ऐसा नहीं है आपको पेमेंट करना ही है, चाहे हमें पेमेंट करना है या रिसीव करना है, दोनों बातें हैं, रिसीव और पेड। यदि पेमेंट में डिले है 1/2 मंथ, 1/8 मंथ, 1/4 मंथ, अगेन रिपीट कर रहे हैं हम, यदि पेमेंट में डिले है, चाहे वो रिसीव हो या पेमेंट हो, 1/2 मंथ का, 1/8 मंथ का, 1/4 मंथ का, इसका मतलब है जितना डिले हो रहा है उतना पेमेंट बाद में होगा, वो पार्ट ऑफ पेमेंट हमारा बाद में होगा। जैसे आपसे बोला हाफ मंथ का डिले है, इट मींस हाफ पेमेंट तो अभी होगा, हाफ पेमेंट आने वाले महीने में होगा। 1/8 मंथ का डिले है, इसका मतलब 7/8 तो होगा सेम मंथ में, और 1/4 होगा नेक्स्ट मंथ में। यदि 1/2 मंथ का डिले है, इसका मतलब हाफ पेमेंट तो सेम मंथ में और हाफ पेमेंट नेक्स्ट मंथ में। अब आपसे बोला कि 1/4 मंथ का डिले है, इट मींस 3/4
पेमेंट तो होगा सेम मंथ में, और 1/4 पेमेंट होगा नेक्स्ट मंथ में। जनरली स्टूडेंट्स को इसी में प्रॉब्लम आता है कि सर 1.2 मंथ का डिले है, मतलब इट मींस अभी हाफ पेमेंट कर दीजिए, बाकी पेमेंट नेक्स्ट मंथ कर दीजिए। 1/8 मंथ का डिले है, इट मींस 1/8 पेमेंट कब होगा, नेक्स्ट मंथ में, और बाकी सेम मंथ में। तो बाकी कितना बचा, 7/8। यदि 1/4 मंथ का डिले है, इट मींस 3/4 पेमेंट तो सेम मंथ में, और 1/4 नेक्स्ट मंथ। यहां तक की बात क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान स्टूडेंट्स इसी टॉपिक को सॉल्व करने में होते हैं। 1/2 मींस हाफ सेम मंथ, हाफ नेक्स्ट मंथ। 1/8 7/8 सेम मंथ और 1/8 नेक्स्ट मंथ। 1/4 3/4 सेम और 1/4 नेक्स्ट मंथ। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आएगा, यदि हमें दिया हुआ है कि हम पेमेंट करते हैं हर महीने की फर्स्ट डेट को और 16 डेट को, हो सकता है आपको 15 डेट दे दे या 16 दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हमें बोला हुआ है कि हम पे करते हैं हर महीने की 1 तारीख और 16 तारीख को, यदि हम पेमेंट करते हैं हर महीने की 1 तारीख और 16 तारीख को, तो इसका मतलब हमारे लिए क्या हो गया, हाफ पेमेंट सेम मंथ में, और हम हाफ पे करेंगे फिर नेक्स्ट मंथ में। यदि आपसे बोला हुआ है कि हम पे करते हैं 1 तारीख और 16 तारीख को, इट मींस हाफ तो सेम मंथ में, हाफ नेक्स्ट मंथ में। फिर हमें दिया हुआ है कि यदि हम पे करते हैं 7th को और 21 लिख दें या 22, सेम बात होती है। 7 तारीख तो फिक्स हो गया, 21 तारीख और 22 तारीख उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे ऊपर। तो इसका मतलब हुआ कि हम 3/4 तो पे करेंगे सेम मंथ में, और 1/4 पे करेंगे नेक्स्ट मंथ में। अब कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है, सर ये 3/4 1/4 ही क्यों हुआ। हमने देखा है कि हमारे 21 तारीख आ रही है, मीन्स हम 1 से लेके 21 तारीख तक का पेमेंट कर देंगे, तो हमारे कितने हो गए, 3 वीक्स हो गए। कितने वीक्स हो गए हमारे पास, 3 वीक हो गए। जब हमने 3 वीक का पेमेंट करा, महीने में 4 वीक होते हैं, तो हमने कितना पेमेंट कर दिया, 3/4, बाकी कितना बचा, 1/4। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कैश फ्लो में बहुत ज्यादा परेशान करते हैं कि पेमेंट हाफ हो रहा है, 3/4 हो रहा है, 1/4 हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चंस करते हैं। अब आपको यदि यहां तक की बात समझ में आती है या आई है, और आपको लगता है कि वीडियो देखकर कुछ आपको प्रॉफिट हुआ, तो हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे, उससे हम आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराएंगे, तो आप ट्राई करें कि एक बार वीडियो देखें और नोट्स को समझें। थैंक्स लॉट।